2 बार से लगातार वहाँ के लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि सुधीर भैया आप चुनाव लड़िए, और इस बार कुछ ज़ोर शोर से मांग कर रहे हैं। तो इस बार मैं उन लोगों की बातों को ध्यान दिया हूँ और इस बार मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा। 243 से अगर मैं चिल्लाऊं तो मेरे तरैया के लोगों की आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए मुझे क्षेत्रीय पार्टी ही ज़्यादा सूट करेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं अब दल बदल रहे हैं। दल बदल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब चेहरे बदले बदले दिखेंगे और उसके बाद जब सामने आएंगे चेहरे तो क्या जनता पर क्या प्रभाव जाएगा, हम बातें और भी आगे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुधीर सिंह मौजूद हैं। आपको पता है खेसारी लाल यादव से लंबे समय तक विवाद चला था, बहुत खींचातानी हुई थी, उसके बाद सुधीर सिंह भी नहीं मान रहे थे। सुधीर जी, लड़ाई कला के मंच पर भी एक बार होने लगी थी आपकी, अब राजनीतिक मैदान में लगता है उतरने वाले। देखिए, उस वक्त भी मैंने सच कहा था और आज भी मैं सच कहूँगा। मैं हमेशा सच के साथ ही रहता हूँ और सच सच से ही अपने कर्मों को उजागर किया है। मैंने उस वक्त भी अश्लीलता का विरोध किया था और आज भी मैं अश्लीलता का विरोधी हूँ। मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ और न मैं उस इंसान का विरोधी हो सकता हूँ। ठीक है, बात अब राजनीति करते हैं। खबरें निकल के आ रही हैं कि सुधीर सिंह 2020 के विधानसभा चुनाव को गरमाने वाले हैं, चुनावी रण में उतरने वाले हैं। हाँ, इस बार मैं मन बनाया हूँ कि मैं तरैया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और वहाँ के मान स्वाभिमान, वहाँ पर जो हमारे 2 बार जो विधायक लोग रहे हैं, बड़े भाई जनक भैया और बड़े भाई मुंद्रिका यादव जी, अगर उनसे बेहतर लोग हमें समझते हैं तो निश्चित है कि लोग हमें मौका देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी सूत्र है कि आपकी बात तो भाजपा से हो रही है। देखिए, बीजेपी से बातचीत जो हो रही थी, जो ऑडियो आप लोगों ने देखा था, उनसे बातचीत कोई पार्टी में आने और जाने की बातचीत नहीं हो रही थी। एक पारिवारिक संबंध था और वह संबंध के चलते हमारी बातचीत हो रही है। मैंने कभी बीजेपी सोचा नहीं है और न मैं बीजेपी में जाने के बीजेपी नहीं सोचा है तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो सामने में आरजेडी भी होगी, सामने में बीजेपी भी होगी। एक वक्त था जब आरजेडी से सुधीर सिंह के बहुत अच्छे संबंध थे, अब संबंध बिगड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे आरजेडी के जो, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय बड़े भाई जो मुंद्रिका यादव जी हैं, वो 5 साल आरजेडी से विधायक रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वह 5 साल जनता के बीच में कैसे, मैं उनका टिकट काट कर एक सिंपैथी उनको देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो टिकट से चुनाव लड़े और देखते हैं कि उन लोगों के काम वो कितना हद तक किए हैं, ये तो जनता उनको जवाब देगी। इस भीषण रणभूमि में कूदने के बाद रण जो है वो भीषण होगा, ये कहा जा रहा है 2020 चुनाव को लेकर के। तो आप कह रहे हैं कि निर्दलीय उतरेंगे, कहीं ना कहीं मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, अन्य मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे, क्या लगता है 2 बार से जो प्रतिनिधि चुन के उन्होंने काम नहीं किया? 13 वर्षों से लगातार मैं तरैया क्षेत्र में काम करते आ रहा हूँ और बस ठप्पा विधायकी का नहीं रहा है। उन लोगों से बेहतर काम करते आ रहा हूँ। सरकारी कार्यों में थोड़ा सा उलझने होती हैं, इसके लिए जो तरैया में जो नौजवान लोग जो हैं, जो एक समाज खड़ा हो गया था, वो समाज मुझसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। मैं उन्हीं लोगों के आग्रह पर तरैया से चुनाव लड़ने का, लोग कह रहे हैं कि सुधीर सिंह चुनाव लड़े। हाँ, निश्चित है कि लगातार मुझे लग रहा है कि 2 बार से लगातार वहाँ के लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि सुधीर भैया आप चुनाव लड़िए, और इस बार कुछ ज़ोर शोर से मांग कर रहे हैं। तो इस बार मैं उन लोगों की बातों को ध्यान दिया हूँ और इस बार मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे ताल ठोक कर, कंफर्म? निश्चित मैं ताल ठोक कर चुनाव लड़ूंगा, इस बार पीछे हटने का। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, परिवार राजद की ओर, सुधीर सिंह चले निर्दलीय या भाजपा की ओर, कैसे सब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परिवार मेरा राजद से है और है नहीं, एक मजबूत स्तंभ रह चुका है। हाँ, मजबूत स्तंभ भी रह चुका है। परिवार राजद से है, लेकिन मेरे बड़े पिताजी जो हैं अभी जेल में हैं और छोटा भाई लोकसभा का चुनाव जो था अभी लूज किया हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि अपने पार्टी के ऊपर मैं अपने तरफ से दबाव बनाकर टिकट के लिए कुछ कहूं। तो फिर अगर बीजेपी आपको मौका देती है इस वक्त तो क्या आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, बीजेपी बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, मेरी बात को सुनिएगा, बहुत बड़ी पार्टी है। हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी शुरुआत जो है, मैं 243 नंबर सीट पर बैठना पसंद नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 243 से अगर मैं चिल्लाऊं तो मेरे तरैया के लोगों की आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए मुझे क्षेत्रीय पार्टी ही ज़्यादा सूट करेगी, न कि बीजेपी। लेकिन अब मन बन चुका है। मन बना चुके हैं
और मन पूरी तरह से बना चुके हैं कि नौजवानों के लिए काम करना है, बुजुर्गों को मान सम्मान दिलाना है और तनैया की जनता की विश्वास हासिल करना है। परिवार हो या फिर अन्य मुद्दे हों, उन सभी को किनारे रखकर जनता की आवाज को उठाकर, जनता के मुद्दों को उठाकर, अपने मुद्दे को मारकर सुधीर सिंह चुनाव में उतरेंगे और सामने में जो भी टकराएंगे उनसे सीधा लोहा लेने को तैयार हैं सुधीर सिंह। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।